सभा को लेकर के विवाद मीडिया में अनर्गल प्रचार प्रसार चल रहा है, उसको लेकर के हम संत लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ट्रस्ट से मांग करते हैं कि उनका इस्तीफा न स्वीकार किया जाए। उनकी निष्ठा पर हम संतों को पूर्ण विश्वास है, उनकी कार्य पद्धति पर, उनकी निष्ठा पर, उनके समर्पण पर। जिस प्रकार से समर्पित भाव होकर के एक संत भाव से उन्होंने राम मंदिर को गति दिया है, निर्माण कराया है, और आज कुछ लोगों की कमी के कारण जो त्रुटियां हुई, उसके कारण जो आक्षेप लगे जा रहे हैं वो निराधार हैं, उसका कोई कहीं पर सत्य नहीं है। इसकी एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी की जांच आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन महाराज जी से बात है, यहाँ के संत जी जो है आक्रोशित हैं। संत का कहना है कि जो बात है सच है, सामने बस बोलने के लिए मना कर रहा कुछ है। 6 तारीख को बैठक होने वाली है, उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा जिससे देखा जाए। देखिए, वो निर्णय लिया जाएगा तो निर्णय बैठक के बाद आएगा, लेकिन एसआईटी की जांच जो आएगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। हम संत ये मांग कर उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया चाहिए, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को और ये जो गड़बड़ियां हुई हैं, इसके लिए गोविंद देवगिरी जी कोषाध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी है। उनको आकर के इस बात को आय व्यय का प्रमाण देना चाहिए कि उन्होंने अपनी दायित्व को अच्छे से नहीं निभाया और आज उन पर लोग आक्षेप लगा रहे हैं। वो अभी दूर है, मुखातिब नहीं है मीडिया से, वो अपनी बात मीडिया के सामने आकर के रखेंगे। जब एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद वो सारी मीडिया के सामने मुखातिब होंगे। यहाँ से लगता है कि नहीं, चोरी हुई है। देखिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। ये जिम्मेदारी जो लोग वहां पर लगे हुए थे, जो उसमें निर्माण जिस व्यवस्था में लगे हुए थे, और उन्होंने ही हेड एंड कैमरा लगाया, उन्होंने ही एसआईटी की मांग की, वो चोर कहां से हो जाएंगे? तो फिर क्यों महाराज जी अभी आपने कहा मीडिया अनर्गल प्रलाप कर रही है, मीडिया चोरी नहीं हुई है? नहीं, चोरी हुई है, लेकिन आप नहीं, ये विषय नहीं है। अनर्गल का मतलब जो विषय आ रहे हैं कि चंपत राय जी ये हैं, चंपत राय जी वो हैं, जो उन्होंने जिस निष्ठा के साथ, हम 93 से अयोध्या में हैं और उनको देख रहे हैं। जब राम मंदिर आंदोलन था तो मंदिर में जा करके उन्होंने संतों में अलग जगाई, और कुछ लोग पूरी अयोध्या के संत ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उनको हटाया जाए, वो तो स्वयं एसआईटी की मांग कर रहे हैं। वो इस बात का कहाँ विरोध कर रहे हैं, या ये बात कौन अस्वीकार कर रहा है कि वहां पर गलतियां नहीं हुई, चोरी हुई है? जिम्मेदारी छोटे लोगों की होती है, जो वर्कर होते हैं उनकी होती है, जो संगठन देखता है उसकी होती है। नहीं, तो संगठन में दायित्व होते हैं, दायित्व सबके निर्धारित किए गए हैं, तो उसमें गोविंद देवगिरी जी हैं कोषाध्यक्ष, कोष की व्यवस्था उनके हाथ में है। लेकिन महामंत्री होने के नाते पूरा दायित्व तो चंपत जी ही यहाँ देख रहे थे, निर्माण चंपत राय जी देख रहे थे। चंपत राय जी के जब संज्ञान में चोरी की बात आई, उन्होंने चोरों को पकड़ा, एसआईटी की मांग की, सारा उनके संज्ञान में है। उनका भाव के मेरा निवेदन ये है कि घर का जो मुखिया होता है, आपके घर में आपका बालक कोई गलती करता है तो एकदम से आप पुलिस को नहीं दे देते, उसकी तहकीकात करके उन्होंने छानबीन की, उन्होंने चोरों को पता लगाया, वहां से पैसा बरामद किया, ट्रस्ट में पैसा लाया, और एसआईटी की बात उन्होंने खुद रखी है। अब एसआईटी की जांच होगी, जो अपराधी हैं, जो चोर हैं, उनको सजा मिलेगी। इसीलिए बैठे हैं कि जब एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी हम उनको पूरा क्लीन चिट दे रहे हैं, बिल्कुल वो निरपराधी हैं, उनका कोई इसमें अपराध नहीं है। गलतियां जो नीचे लगे हुए लोग हैं उनसे गलती हो सकती है, हुई है, उसका सजा उनको मिलेगा। क्या लगता है महाराज जी की जो है चंपत राय का जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए जो है अच्छा, चंपत जी का एक भी वक्तव्य आपके पास है कि जो चंपत जी ने ऐसा कुछ कहा बचाव के पक्ष में, जो दोषी है उसके बचाव के पक्ष में, या जो दोषी है उसको ये निर्दोष बनाने के पक्ष में कि नहीं ये निर्दोष है, ऐसा तो नहीं कहा? उन्होंने ये भी कहा कि जो दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, और अभी तक बताए कि उनकी एक भी ऐसा कोई आपके कार्यप्रणाली पर जो शंका हो, एक विषय रख दीजिए, जब से वो लगे हैं तब से अभी तक, अभी जो वर्तमान समय में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर भी नियंत्रण करने का ही प्रयास उनके द्वारा भी हो रही है। ऐसा नहीं उनके बचाव के पक्ष में बोल रहे हैं कि हटा दिया जाए, क्यों नहीं आ रहा है? बचने के लिए सबसे बड़ी मानसिकता कुछ ऐसे लोगों की है यहाँ पर जो जातिगत आधार पर भी यहाँ मानसिकता वाले हैं, जो पनप रहे हैं, उनको भी कुछ लाभ लेना है आगे, वो इसका ज्यादा विरोध कर रहे हैं। को ही हम शांत निवेदन कर रहे हैं कि ट्रस्ट उनका स्वीकार न करे। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं जिनको कोई तकलीफ हो,
कोषाध्यक्ष से कोई पावर नहीं है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन सामूहिक रूप से तो कोई ऐसी बात नहीं है। वही बात है। अभी तक देखिए, जब तक आपको जांच जो चल रही है, बिल्कुल SIT की इंतजार हम लोग कर रहे हैं, हम लोग SIT और योगी जी की सरकार है। अब जो लोग अपराधी है, वो चाहे अनिल मिश्रा की हो, कोई भी हो, उन सबको सजा मिलेगी, लेकिन SIT की रिपोर्ट आने दीजिए। अभी सुनिए, अभी व्यक्तिगत किसी के एक केंद्र बना करके आप अयोध्या ये साजिश है, ये जितने षड्यंत्र लोग है। इसमें हैं, अगर योगी जी के न्याय पर विश्वास है तो योगी जी को पता है कि इसमें अगर हम के तहत ये सब हो रहा है। अगर थोड़ा भी कहीं चुक गए तो उनका फिर भुगतना पड़ेगा। कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं साजिश में? शामिल है अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, विदेश का पैसा शामिल है, वो सब लोग करा रहे हैं। विदेश का पैसा श्रद्धा से आया, जो लोगों के पास निकला है। मैंने सुना कि डॉलर किसी के पास पकड़ा गया है, तो श्रद्धा से आया, उसको चंपत राय जी ने वापस किया। 80 लाख रुपए चंपत राय जी ने वापस लाया। आप कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय साजिश है, क्या संतों को ये लगता है कि अयोध्या को बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतें लगी हुई हैं? बिल्कुल लगी हुई हैं, विदेशी ताकतें लगी हुई है, सपा लगी हुई है, कांग्रेस लगी हुई है। हम खुल के बात कह रहे हैं। जिस प्रकार से समाचार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की मीडिया में, आप लोग तो अयोध्या के हैं, सब अयोध्या को जानते हैं, चंपत राय जी को जानते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हवा बनाया जा रहा है। महाराज एक बात और है कि जिन लोगों ने राम जन्मभूमि का प्रसाद लेना भी उचित नहीं समझा, वे लोग बोलने का अधिकार इसमें बोल रहे हैं। जो तिरस्कार किए राम जन्मभूमि मंदिर का, कार्य प्रणाली का, आंदोलन का, ऐसे भ्रष्ट नेता, ऐसे भ्रष्ट लोग और कह रहे हैं कि हम जो नापाक हैं, साफ हैं, सुथरे हैं, उनको बोलने का अधिकार बनता है इसमें? आप तो बताइए, जो मन से भी कभी स्मरण नहीं किए इस आंदोलन के बारे में और राम के बारे में, ऐसे लोग पे आरोप लग रहा है इतने दिन से के कार्यकर्ता। देखिए, शास्त्र में लिखा हुआ है, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम विजने कांचनम दृष्ट्वा कस्तनो चलते मना। पके हुए फल को देखकर, एकांत में स्त्री को देखकर, सोना को देखकर इसका मन चलामान नहीं होता, लेकिन चंपत राय जी की निष्ठा पर हम सुना है। जो दृश्य है वो दृश्य आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन उस दृश्य के पीछे बहुत बड़ी राज है और राज भी बहुत जल्दी खुलने वाला है, दबेगा नहीं। अगर दही खाएंगे तो ढेकार दही का ही आएगा। तो ऐसे लोग हैं जो इस भावनाओं को अभी तक दफना के रखे हैं, उजागर होने वाला है। लेकिन ऐसे लोग जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस ढंग से टारगेट जो कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से चंपत जी का, ये निंदनीय है। अगर चंपत जी भी अगर इस कार्य में अगर उनका भी हस्त है या वो भी दोषी हैं तो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन चंपत जी को इस तरह से अभी व्यक्तिगत तौर से टारगेट करना अनुचित है। जब तक आपकी पूरी फैसला ना आ जाए, निष्कर्ष ना आ जाए। अब हम 84 से अयोध्या में है, राम जन्मभूमि हर आंदोलन में रहे, 6 महीना मुझे जेल भी मिली है। जब राम जन्म विवाद डेटा गिरी थी तब से हम जुड़े हुए हैं। आप विचार कीजिए कि हम जब इतना दिन तक अब तक अनुभव करते चले आ गए तो उनके प्रति इस तरह का दूषित विचार नहीं रखना है। आखिरकार क्या ट्रस्ट से जुड़े लोग ही उसमें शामिल, क्योंकि अचानक नहीं, इसमें ट्रस्ट में रहने वाले लोग भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी हैं, निश्चित हैं। नाम कैसे अभी उजागर हो जाएगा जब तक आपका पूरी क्लियर ना आ जाए और जब निर्णय नहीं आ जाए। लेकिन हमको लगता है कि जनता को जितनी ट्रस्टी के लोगों पर जितना भरोसा नहीं है, नरेंद्र मोदी पर भी उतनी भरोसा नहीं जितना जोगी पर भरोसा है। और जोगी जी महात्मा है, वो पानी के पानी करेगा, दूध के दूध करेगा, क्योंकि उसको पता है पद रहे न रहे, लेकिन वो आदमी अमर बनकर जाएगा दुनिया से। कि वो कबीर साहब कहते हैं, कबीरा जब पैदा हुए तो जब हंसे हम रोए, ऐसा करनी कर चलो कि हम हंसे करो, ऐसा स्थिति रहे। तो इसलिए ऐसे जोगी अपने जीवन काल में जो कार्य करेंगे वो जनहित में करेंगे और ट्रस्ट के हित की उनको चिंता नहीं। महामंडलेश्वर प्रेम शंकर दास जी विद्या कुंड इसके बाद जो भी रिपोर्ट आया है, जो तथ्य, जो साक्ष्य, जो सीसीटीवी कैमरे फुटेज आए हैं, उसके खिलाफ आरोप सिद्ध कर कोष का ब्यौरा देने वाले एक व्यक्ति अथॉराइज है, वह है गोविंद देव गिरी, जो कोषाध्यक्ष हैं। इस सारे विषय का एक ही व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं होता, सब विषयों के अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, उनके कार्य प्रणाली अलग अलग ढंग से होते हैं, उसके निर्णय वाले अलग अलग होते हैं। एक भी व्यक्ति के ऊपर आरोप मढ़ना, उसको जो है त्याग और समर्पण पर जो है उनके बलिदान पर प्रश्न चिन्ह करना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके सारे जिम्मेदार गोविंद देव जी गिरी जी हैं, जिनको आय व्यय का ब्यौरा देना चाहिए था। उन्होंने आय व्यय का ब्यौरा क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं दिया? वो एक व्यक्ति है जो आकर के स्पष्टीकरण देने का काम करे।
हाँ जी, किस तरीके से मामला पूरा देखने बैठक किया आपने? देखिए बैठक का उद्देश्य है कि जो बार बार चंपत जी भाई साहब को टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ अनारगल शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उसके लिए कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है उनका जो इस्तीफा उन्होंने देखी, उनके अंदर किसी भी उनके मन में कोई खोट नहीं, खोट आता है इस्तीफा क्यों देते, लेकिन अयोध्या के संतों का ये मांगे कि इस्तीफा स्वीकार ना किया जाए और जब तक एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती है उसमें जो भी दोष होगा उसको सजा मिलेगी। इसलिए संतों का मांग है कि चंपत जी भाई साहब के स्वभाव से, व्यवहार से, रहन सहन से, हर तरह से सभी लोग परिचित हैं। उन्होंने कितना राम मंदिर के लिए त्याग किया, बलिदान दिया, समर्पण किया, तो उसको ना भूला जाए। यही निर्णय लिया है जो बार बार चंपत राय को दोषी बनाया जा रहा है, उनका कोई दोष नहीं है। एसआईटी रिपोर्ट आ जाने दीजिए, जांच निष्पक्ष हो रही है, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शीर्ष के बड़े से बड़े नेतृत्व के जितने भी लोग हैं, मोहन भागवत जी से लेकर के जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, वो संगठन के जो लोग हैं, वो सारे लोग कह रहे हैं कि जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। इसमें बार बार किसी एक व्यक्ति को टारगेट करना ये उचित नहीं है। केवल एक व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है और जितने पदाधिकारी हैं ट्रस्ट वो कहाँ हैं, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? अकेले चना भार थोड़ी फोड़ता है। चंपत राय महामंत्री के पद पर है, एक जिम्मेदार पद पर है, उनकी जिम्मेदारी बाहर से लेकर भीतर तक सब जगह है। देश में क्या हो रहा है राम मंदिर को लेकर के, वहां भी जाना है, दिल्ली भी जाना है, लखनऊ भी जाना है। यहाँ उन्होंने व्यवस्था रिपोर्ट की, मंदिर व्यवस्था पर गोपाल राव थे, अनिल मिश्रा जी थे, देख रहे थे, सब कहाँ है, गोविंद देवगिरी जी कहाँ है? सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है ना, अकेले चंपत राय जी को क्यों दोषी बनाया जा रहा है? जांच चल रही है, आठ लोग गिरफ्तार भी है, वही तो कह रहा हूँ, बताया जा रहा है कि चंपत राय का नाम भी उसमें लगातार लिया जाता है। गलत लिया जा रहा है भाई जी। जैसे आप आए हैं, आप एक पत्रकार हैं, आपके साथ एक आईडी लेने वाला, एक कैमरा पकड़ने वाला है, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबको देखा जा रहा है, एसआईटी की रिपोर्ट जांच आ जाने दीजिए, जो दोषी होंगे वो का जिम्मेदार कौन है? कोषाध्यक्ष होता है, वित्त का जिम्मेदार महामंत्री थोड़ी होता है। कोषाध्यक्ष कोष की निगरानी करके सारी व्यवस्था जाकर के महामंत्री को बताएगा, महामंत्री अध्यक्ष को बताएगा। एक सर्किल है, एक सिस्टम है, सारे लोगों का एक सिस्टम है ना भाई। महामंत्री हर जगह रहेगा, पैसा गिनाने में भी महामंत्री